ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है और उभयाभासी के साथ साथ ही हम ये देख रहे हैं कि निश्चय व्यवहार का स्वरूप कैसा है। निश्चय से जो कथन किया जाता है उसे किस तरह से ग्रहण करना, कहाँ ग्रहण करना, और व्यवहार से जो कथन किया जाता है उसे किस तरह से ग्रहण करना और कहाँ ग्रहण करना, ये बातें यहाँ पर टोडरमल जी हमको बता रहे हैं। साथ के साथ ही एक पंथ दो काज जैसा हिसाब है। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण देखो कि निश्चय व्यवहार की व्याख्या देखो, एक ही बात है। कल अपन ने देखा था कि ये निश्चय और व्यवहार दोनों को ग्रहण करना चाहता है, ये इसकी मूल मान्यता है उभयाभासी की। दोनों में से एक को भी नहीं छोड़ना चाहता। अब एक को भी नहीं छोड़ना चाहता वो बात तो ठीक है, लेकिन दोनों को ग्रहण कैसे करना, वहां एक गड़बड़ा जाता है। अब निश्चय नय को ग्रहण करने के चक्कर में खुद को निश्चय से कैसा समझ लेता है कि अभी मैं तो वर्तमान में भगवान के जैसा सिद्धों के समान अभी भी शुद्ध हूँ, है ना, वीतरागी हूँ, अभी रागादि दोषों से रहित हूँ, अभी ही समझ लीजिए कि मैं तो पूरी तरह शुद्ध हूँ, सिद्ध समान शुद्ध। शुद्धता, वीतरागता, कर्मों से रहित पना, ये सब वर्तमान में भी ये स्वीकार करता है। तो क्या नहीं है क्या हम? कह रहे हो कहां पर हो, पहले ये तो विचार करना पड़ेगा किस जगह है और किस जगह नहीं है। ये जहां अप्लाई कर रहा है वहां पे नहीं है, चक्कर ये है ना। कल हमने बात की थी 80वीं गाथा के संबंध में भी थोड़ी सी बात हुई थी। तो वो बात जो चल रही थी, निश्चय ने जो कह रहा था, निश्चय ने कथन करता था द्रव्य का, और ये वर्तमान में लगाने लगा। वर्तमान में माने पर्याय में, ये पर्याय में लगाने लगा। तो द्रव्य की बात को पर्याय में लगाता है और सोचता है कि मैंने निश्चय नय का ग्रहण कर लिया। तो ऐसा होता नहीं। इसके बाद और भी इसकी कुछ मान्यता चलती है। दोनों नयों का ग्रहण करना है साहब, दोनों नयों का ग्रहण करना है, तो कैसे ग्रहण करें? एक काम करते हैं ना, अपन दोनों नयों की बात स्वीकार कर लेते हैं। कैसे? कि इस नय से ऐसा है और इस नय से ऐसा है। ये देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ अब यही है। अथवा यह ऐसे माने है, ये एक नई मान्यता इसकी, है ना। लाइन से एक एक मान्यता लेते जा रहे हैं टोडरमल जी। वो पहले निश्चयभासी जैसी ले ली थी और अब कह रहे हैं अब ये दोनों को ग्रहण करने के लिए क्या करता है। अथवा यह ऐसे माने है, जो इस नय करी आत्मा ऐसा है, इस नय करी ऐसा है। बोलो, ये बात चलती है कि नहीं चलती है अभी भी लोगों में? बहुत से लोग इस तरह से बात करते हैं, कह रहे निश्चय से तो आत्मा ऐसा है ना, निश्चय से तो ऐसा है ना, है निश्चय से तो शुद्ध है नहीं है आत्मा, व्यवहार से अशुद्ध है नहीं है आत्मा। अरे टोडरमल जी यहाँ पे यही तो समझा रहे हैं कि नए से वस्तु नहीं होती, आत्मा तो जैसा है तैसा ही है। क्या जवाब दिया? अथवा ये ऐसा माने है कि इस नए करी आत्मा ऐसा है, इस नए करी ऐसा है, कि निश्चय नय से तो आत्मा शुद्ध है और व्यवहार नय से आत्मा अशुद्ध है। बोलो ये बात कितनी जनक, कितनी ही लोग अपन कहते हैं या कितनी बार अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं। देखो कहने में समस्या नहीं है, कहने में बोलने में आ जाता है कि निश्चय नय से ऐसा है और व्यवहार नय से ऐसा है, लेकिन उसका आशय समझ लेना चाहिए कि वस्तु कोई नयों से नहीं होती। वस्तु कभी भी नए से नहीं होती, है ना। वस्तु तो जैसी है वैसी है। क्या कह रहे हैं? सो आत्मा तो जैसा है तैसा ही है, तिस विषय नए करी निरूपण करने का जो अभिप्राय है, ताको न पहचाने है। उसमें नयों से वो जो निरूपण करने का जो अभिप्राय है, नयों का क्या अभिप्राय है, क्यों वैसा कहा गया, शुद्ध कहा गया तो क्यों कहा गया, अशुद्ध कहा गया तो क्यों कहा गया, रागादि का कर्ता आत्मा को बताया तो क्यों बताया, और रागादि का अकर्ता आत्मा को बताया तो क्यों बताया, रागादि का कर्ता पुद्गल को बताया तो क्यों बताया।
इन सबकी एक अभिप्राय है ना, इन सबके पीछे कुछ ना कुछ आचार्य का प्रयोजन है, कुछ विशेष बात वो कहना चाहते हैं वहां पर। तो वो सारी बात को नहीं समझता, वो ताको न पहचाने है, बिल्कुल भी नहीं पहचानता उसको। अधिकांश लोग इसी तरह से बात करते हैं। बात क्या करते हैं, समझते हैं ऐसा, बोलो आत्मा शुद्ध है कि नहीं है, कि हाँ हाँ निश्चय से, निश्चय से शुद्ध है। तो आत्मा के राग द्वेष नहीं कि है ना, वो तो व्यवहार से, व्यवहार से मतलब व्यवहार से है, निश्चय से नहीं है कैसा ये तो बताओ। हम्म कैसा है आत्मा, शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है तो फिर अशुद्ध क्यों कह दिया? अपेक्षा है। देखो, है ना, बाबूजी के सामने इस तरह की बात खड़ी होती है, वो ये कहते थे, तुम कह देते हो निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है, तो सामान्य आदमी पूछेगा मुझे समझ में नहीं आता है निश्चय से और व्यवहार से, आप तो ये बताओ ये वस्तु है कैसी, क्या आत्मा है कैसा, मुझे तो सीधे शब्दों में जवाब दो। अब वो उलझ जाएगा, वो सीधे सीधे ये कहेगा नहीं निश्चय से शुद्ध है और व्यवहार से अशुद्ध है। अरे तो है क्या, वास्तविकता क्या है इसमें से? कहाँ है शुद्धता और कहाँ है अशुद्धता? इसी अभिप्राय को समझना है। इस अभिप्राय को नहीं समझ करके वो उभयाभासी मिथ्या दृष्टि होता है। इस अभिप्राय को नहीं समझ पाता, ये नयों की अपेक्षा नहीं समझ पाता। नयों की अपेक्षा से मतलब नहीं है, वो वस्तु का स्वरूप कैसा है वो नहीं समझ पाता। नयों ने वस्तु का स्वरूप ही दिखाया, लेकिन क्या पकड़ के किसने दिखाया, किसने किसको मुख्य किया, निश्चय का फोकस कहाँ रहा, व्यवहार का फोकस कहाँ रहा, इस पे जरा भी वो ध्यान नहीं देता। तो अभिप्राय की गड़बड़ी बनी रहती है, अभिप्राय में वो क्या कहें चकराता रहता है, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर से, अथवा यह ऐसे माने है जो इस नए करी आत्मा ऐसा है, इस नए करी ऐसा है, सो आत्मा तो जैसा है तैसा ही है। ये पंक्तियां बहुत काम की हैं। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है, उसमें नए का क्या काम, पहले भी अपन देख चुके हैं। आपको ध्यान हो शुरू में जब अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी उस समय भी देखा था, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या किसी क्रिया का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है, या वो उस नए से वैसी नहीं हो जाती। बोलो पूजा क्या है, पूजा मोक्ष मार्ग है या नहीं है, है? कि निश्चय से तो नहीं है और व्यवहार से है। अरे मुझे तो साफ साफ जवाब दो, है या नहीं है? भाई निश्चय नए से नहीं है, फिर वही बात, मतलब क्या है उसका कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा अभिप्राय। जिनवाणी स्याद्वाद रूप है ना, उसके अनेक है। हाँ तो जिनवाणी स्याद्वाद रूप है, जिनवाणी क्या चीज है, जिनवाणी क्या है ना, अपन इसी पे बात करें थोड़ी सी देर। जिनवाणी स्याद्वाद रूप है, आपने कहा जिनवाणी क्या चीज है? जिनेन्द्र देव की वाणी है। वाणी माने क्या, वो कथन ही तो है, और क्या है, वो वस्तु थोड़ी ना। जिनवाणी वस्तु है क्या, जिनवाणी कथन है ना, जिनेन्द्र भगवान के वचन है वो। तो जिनेन्द्र भगवान के वचन, और पहले से अपन जानते हैं बात, अपन कई बार कर चुके हैं कि ये जो नए हैं ये वाणी में और दिमाग समझने में लगते हैं, श्रद्धान में नहीं लगते। अब मुझे वस्तु का श्रद्धान करना है, वस्तु कैसी है, तो उसमें नयों का क्या काम, नयों का इतना मात्र काम है कि नयों का वो अभिप्राय पकड़ लूं। निश्चय नय बिल्कुल सत्य बताता है तो वस्तु को वैसा स्वीकार करूं, या निश्चय नय ने जिस बात को पकड़ करके वो कथन किया है उस बात को वैसा स्वीकार करूं। व्यवहार नय से वैसा आया, माने व्यवहार नय तो जो है ही नहीं वो कथन करता है, जो बात है उसका कथन करता ही नहीं है। तो व्यवहार से ऐसा है माने उसको सीधे सीधे समझ लूं, ये वो कोष्ठक के बाहर का माइनस, ब्रैकेट के बाहर का माइनस की बात करी थी ना अपन ने, कि ऐसा है ही नहीं ये स्वीकार करता हुआ चलो। अब बोलो आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? निश्चय है व्यवहार मत लगाइए, आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है जब अपन कह रहे हैं या अपन समझ द्रव्य रहे से हैं। शुद्ध है, पर्याय से अशुद्ध है। हाँ यहाँ पे ये चीज अपने को समझनी पड़ेगी। ये कैसे समझे अपन कि निश्चय नय उस द्रव्य को पकड़ करके कथन करता है, तब तो वो बात ठीक है बिल्कुल। अब ये गड़बड़ क्या करी थी इसने पिछले पैराग्राफ में, कि निश्चय को लगाया था उस पर्याय पर, वो जो शुद्धता है उस शुद्धता को पर्याय पर घटित करने लग गया था, है ना। तो वहां घटित करने लगा, इस वजह से वो सारी गड़बड़ उसके पैदा हो गई। निश्चय नय का अभिप्राय द्रव्य स्वरूप को दिखाना था, इसने उससे देखा पर्याय स्वरूप। समझ में ही बात, मैंने अपन ने पहले बात की थी ना, एंगल फिट करने पड़ेंगे, दो एंगल फिट करने पड़ेंगे।
है। वो अनुयोग का और वो नय का, ये दोनों एंगल बराबर फिट करने पड़ेंगे, तब वो वस्तु व्यवस्था सही सही नजर आएगी। निश्चय नय से देख किसको रहे हो? अच्छा चलिए, निश्चय नय ने शुद्ध बताया, क्या देख करके बताया? द्रव्य को। मैं आपसे कहूं निश्चय नय को, निश्चय नय से पर्याय कैसी है अपनी? अब क्या कहेगा निश्चय नय? पर्याय अभी शुद्ध भी है। शुद्ध है। पर्याय को शुद्ध कैसे कह सकता है निश्चय नय? टोडरमल जी ने पिछले पैराग्राफ में यही तो कहा है कि वर्तमान में तो शुद्धता है नहीं, यथार्थ तो ऐसा है नहीं। निश्चय नय अगर कथन करेगा कि भैया सच सच बताओ, निश्चय शब्द बदल दो आप, तो सच सच बोल दो उसकी जगह, निश्चय की जगह सच शब्द का प्रयोग कीजिए कि सच में बताओ अभी पर्याय कैसी है कि अशुद्ध है। तो निश्चय से पर्याय अशुद्ध है, इस वक्त अशुद्ध है, ये पक्का मानना। समझ में ही बात? ऐसा नहीं है निश्चय नय का कोई शुद्धता का ठेका नहीं है, निश्चय नय का यथार्थता का ठेका है। जो जैसा है ना, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा वो कथन करता है। समझ में आ रही है बात? और वो जगह जगह पर अपने को वो एंगल फिट करने पड़ेंगे दोनों तरफ से, है ना। वहां पे आप प्रवचन सारजी में जाओगे तो कुछ अलग एंगल मिलेगा, समय सारजी में जाओगे तो कुछ अलग एंगल मिलेगा। हमें वो वस्तु व्यवस्था बराबर समझनी है। ये इसके अगले पैराग्राफ में अपने को व्यवस्थित मिल जाएगी ये सारी बात, ये कैसी है। अभी तो एक तरह से उसका पूर्व पक्ष समझ लीजिए। इसने क्या समझा? इसने तो ये समझा कि मैं शुद्ध हूं। कैसे शुद्ध हूं? कि निश्चय से शुद्ध हूं और व्यवहार से अशुद्ध हूं। तो शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं? उलझ गया है उसमें। शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि नहीं। निश्चय से, निश्चय व्यवहार नाम ही मत लो, हमें तो सीधे सीधे बताओ शुद्ध हो कि अशुद्ध हो। कैसे है? तो ये यहां पर अपने को निश्चय और व्यवहार का अभिप्राय अगर समझ में आएगा तो आसानी से पूरी की पूरी वस्तु व्यवस्था स्पष्ट हो जाएगी कि भाई ये जो हम हैं, हम जो वस्तु हैं, वस्तु द्रव्य गुण पर्यायात्मक, इसमें से द्रव्य और गुण का जो पड़खा है, माने द्रव्य और गुण जो मौजूद है, त्रिकाल शुद्ध है वो। और पर्याय अभी जो चल रही है वो पर्याय वर्तमान में अशुद्ध ही है, उस पर्याय में शुद्धता बिल्कुल भी नहीं है। उस पर्याय में शुद्धता होती तो ये हम बैठ करके बातें कर रहे होते क्या यहाँ पर? हैं? हम ये सारा प्रयास किस लिए कर रहे हैं? वो पर्याय में शुद्धता नहीं है, पर्याय में वो शुद्धता प्रकट करनी है, इसीलिए तो ये सारा प्रयास चल रहा है। इसीलिए तो ये सारी की सारी क्या कहें अपन इसको, है बुद्धि का खेल चल रहा है, सारा का सारा दिमाग का, कि क्या चीज है, टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है वस्तु व्यवस्था। देखिए, तो ये क्या समझता है कि इस नए करी आत्मा ऐसा है, इस नए करी ऐसा है। सो आत्मा तो जैसा है तैसा ही है। तिस विषय नए करी निरूपण करने का जो अभिप्राय है, उसमें नयों का निरूपण करने का जो अभिप्राय है, उसको ये नहीं पहचानता। ये वस्तु में सर्वथा ही लगा लेता है, सर्वथा ही लगा लेता है, या ये एक ही चीज को पकड़ लेता है। निश्चय किसका कथन कर रहा था? निश्चय तो द्रव्य का कथन कर रहा था, ये निश्चय को पर्याय पे लागू कर देता है। व्यवहार किसका कथन कर रहा था? कि व्यवहार उस समय पर्याय का कथन कर रहा था, ये व्यवहार को द्रव्य पे लागू कर देता है। गड़बड़ वहां हो जाती है। ऐसे इसका उभयाभास चला करता है। उसके अभिप्राय को नहीं पहचाने। जैसे आत्मा निश्चय करी तो सिद्ध समान केवल ज्ञान आदि सहित द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहित है। ठीक है ना? व्यवहार नहीं करी संसारी मति ज्ञान आदि सहित वह द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है। ये दोनों लाइनें सही हैं क्या? है? क्यों, क्या गड़बड़ आई इसमें? कि निश्चय से आत्मा कैसा बताया? सिद्ध समान केवल ज्ञान आदि सहित द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहित वीतरागी है, ऐसा है। निश्चय से तो आत्मा ऐसा। पहले यहां प्रश्न होना चाहिए, कौन आत्मा? आत्मा किसको पकड़ा आपने? द्रव्य को, गुण को, पर्याय को? किसकी बात कर रहे हो आत्मा नाम से? क्योंकि आत्मा तो वो वस्तु है द्रव्य गुण पर्यायात्मक। ठीक है, इसमें आप किसको देख करके ये बात कर रहे हो, तब जाकर के कहा जाएगा ऐसा है या नहीं। क्या कह रहे हैं? आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञानादि सहित है।
निश्चय से तो ऐसा है साहब, निश्चय से तो ऐसा है, ये कहाँ है ऐसा? निश्चय तो यथार्थ का निरूपण करता है ना, तो ये केवल ज्ञानादि सहित कहाँ है? दिख ही नहीं रहा है तो है। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित कहाँ नजर आ रहा है? तो ये कैसा निश्चय हुआ? जो हो चुके हैं उनको देख के लग रहा है। नहीं नहीं, जो हो चुके उनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ अपनी बात की जा रही है। हाँ, ये उभयाभासी क्या समझता है वो बता रहे हैं। ये शुरू में आप है ना 2 पंक्तियां सीधी सीधी पढ़ोगे, आखिर का वो 3 शब्द नहीं पढ़ोगे। ऐसा मानता है, ऐसा मानता है अगर नहीं लिखा होता तो कोई इसको चैलेंज नहीं करता इन पंक्तियों। क्या सब कहते थे हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो निश्चय से आत्मा कैसा है कि निश्चय से सिद्ध समान है, केवल ज्ञान आदि सहित है। कब? कि वर्तमान में ही है साहब, वर्तमान में ही केवल ज्ञान आदि सहित है, वर्तमान में नो कर्म से, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से रहित है, वर्तमान में ही सिद्ध समान शुद्ध है। कौन? आत्मा माने मैं वर्तमान में सो निश्चय भाषी और क्या कर रहा था? है? और व्यवहार से, कि व्यवहार से मैं संसारी हूं, मति ज्ञान आदि सहित हूं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित हूं, सहित हूं। तो अब देखो इसका तर्क है ना, अपन पहले क्या बात करें, पहले पढ़ ही लेते हैं टोडरमल जी ने जो जवाब दिया। सो एक आत्मा के ऐसे 2 स्वरूप तो हो ही नहीं। एक आत्मा के ऐसे 2 स्वरूप कैसे होंगे? नहीं होते। जिस भाव ही का सहित पना, तिस भाव ही का रहित पना, एक वस्तु विषय कैसे संभव है? एक ही वस्तु में 2 बातें कैसे हो सकती कि ये दूध मीठा भी है और ये दूध फीका भी है, ये दूध शक्कर सहित भी है और ये दूध शक्कर रहित भी है? ऐसा आप कैसे कह सकते हो? एक ही वस्तु के लिए, एक ही गिलास के दूध की बात कर रहे हैं अपन, 2 अलग अलग गिलास में भरे हुए दूध की बात नहीं कर रहे। कैसे कह सकते हो कि ये सफेद भी है और काला भी है? संभव है क्या ये बात? 2 विपरीत बातें, बिल्कुल विपरीत बातें, बिल्कुल विपरीत। जैसे किसी के बारे में पूछवाया कि अरे मालूम करो ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है। अब एक तो कह रहा है कि अरे बहुत बढ़िया, अच्छा, एकदम सुंदर, गोरा है, बिल्कुल गोरा है, या गोरी है लड़की क्या। दूसरी तरफ से कहा जा रहा है अरे बिल्कुल काली है क्या या काला है। कि 2 अलग अलग बातें एक ही व्यक्ति के कैसे संभव है? या तो गोरी होगी या काली होगी। अपेक्षित है। कैसे अपेक्षित? गोरा काला कैसे लगाओगे? उसमें कैसे अपेक्षित लगाओगे आप? उसमें कैसी अपेक्षा लगेगी? चंद्र प्रभु जी बिल्कुल सफेद रंग के, ठीक है, नेमिनाथ जी काले रंग के, सांवले रंग के। अब नेमिनाथ जी को कोई कहे गोरा भी है और काले भी है, संभव है ये बात? भाई एक ही वस्तु में है ना, आपने जो कहा अपेक्षित है ना, ध्यान रखिए, अपेक्षा बेसिर पैर की नहीं होती, अपेक्षा हवा में नहीं होती, पहले भी अपन ने बात की है। आप कह सकते हो आग किसी अपेक्षा से ठंडी भी है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं है इस तरह की। किसी व्यक्ति को आप किसी अपेक्षा से चाचा कह सकते हो, मामा कह सकते हो, पापा कह सकते हो, बेटा कह सकते हो, है भतीजा कह सकते हो, भांजा कह सकते हो, ये सब आप कह सकते हो, भाई साहब कह सकते हो। लेकिन उसमें कोई ऐसी अपेक्षा है क्या कि उसको चाची या मामी कह दो? किसी आदमी को आप कह सकते हो क्या? कोई अपेक्षा है क्या ऐसी? है ना, किसी महिला को आप बुआ जी कह सकते हो। अब वो बुआ जी को कौन सी अपेक्षा से आप फूफा जी कह दोगे? है कि बुआ जी के मूछें उग जाए तो फूफा जी बन जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना, उनमें कोई ऐसी अपेक्षा तो नहीं है। समझ में आई बात? तो अपेक्षा बेसिर पैर की नहीं होती, हवा में नहीं होती, उसका कुछ आधार होता है। क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है तो अनेकांत उसका कथन कर पाता है। समझ में आई बात? अब यहां वो बात नहीं चल रही, असल में यहां बात दूसरी है। गड़बड़ क्या है देखो, फिर से पढ़ता हूं मैं। आत्मा निश्चय करी तो सिद्ध समान केवल ज्ञानादि सहित, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव करे रहित है, ठीक है। व्यवहार न करी संसारी मति ज्ञान आदि सहित व द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है, ऐसा मानता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सो एक आत्मा के ऐसे 2 स्वरूप तो हो ही नहीं। एक नए से वो केवल ज्ञानादि सहित हो जाएगा और एक नए से केवल ज्ञानादि रहित हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, 100% पक्का मानिए, है ना। वो नए किसी अलग विषय की तरफ इशारा कर रहे हैं।
वो निश्चय नय जब कह रहा है कि वो केवल ज्ञानादि सहित है, तो वो निश्चित रूप से वो पर्याय की बात नहीं कर रहा है। वो किसकी बात कर रहा है? कि वो द्रव्य को देख करके कथन कर रहा है। समझ में ही बात? द्रव्य को पकड़ करके अगर दोनों कथन करेंगे तो दोनों का कथन एक सा नहीं बन सकता। द्रव्य को पकड़ करके निश्चय कथन करेगा तो वो इसकी बात ठीक बैठेगी। लेकिन यहां इसने गड़बड़ क्या करी? इसने द्रव्य या पर्याय का भेद नहीं किया, इसने तो वस्तु को ही वैसा मान लिया। इससे पूछो किसकी बात कर रहे हो? कि बस आत्मा की। आत्मा की। आत्मा कौन? द्रव्य की। हाँ द्रव्य, तो वही द्रव्य है ना। अभी अपन द्रव्य गुण पर्याय में से पकड़ के चले तो वही आत्म द्रव्य केवल ज्ञानादि सहित और वही द्रव्य केवल ज्ञानादि रहित, ये संभव है? चलो केवल ज्ञान आदि तो पर्याय की बात है, पर्याय पे लगावे। निश्चय नय से मेरी वर्तमान पर्याय केवल ज्ञान आदि सहित है? निश्चय नय से मेरी वर्तमान पर्याय शुद्ध है, सिद्ध समान शुद्ध है, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित है? कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आई बात? तो निश्चय नय जो कह रहा है वो उस द्रव्य को देख करके कह रहा है, और ये व्यवहार ने जो कह रहा है ये उस पर्याय को देख करके कह रहा है। दोनों का एंगल बदल गया है, और ये क्या करता है? ये उस वस्तु को ही वैसा समझ लेता है ना। ये टोडरमल जी ने इसको यहीं से पकड़ा है। सो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो हो ही नहीं। एक आत्मा के दो स्वरूप कैसे होंगे? जिस भाव ही का सहित पना, तिस भाव ही का रहित पना, एक वस्तु विषय कैसे संभव है? ताते ऐसा मानना भ्रम है, इसलिए ऐसा मानना बिल्कुल भ्रम है। ये जो आखिरी पंक्तियां थी ना, दो पंक्तियां, इसमें अच्छे अच्छे चकरा जाते हैं। ये चकरा जाते हैं माने अब वो सीधे सीधे पढ़ते हैं ना कि गलत क्या दिख रहा है इसमें, बिल्कुल सही तो नजर आ रहा है। आत्मा निश्चय से सिद्ध समान केवल ज्ञानादि सहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, और व्यवहार से कि व्यवहार से केवल ज्ञानादि से रहित, मति ज्ञान आदि से सहित, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से सहित, अशुद्धता वाला। कौन? कि आत्मा। कैसे पकड़ा है? क्या देखा तुमने? क्या देख करके बोलते हो? क्या देख करके कथन किया? ये समझना चाहिए यहाँ। तो एक आत्मा के ऐसे दो स्वरूप तो होते नहीं है भाई, सीधी सी बात है। काला है तो सफेद नहीं है, सफेद है तो काला नहीं। दूध या तो मीठा है या मीठा नहीं, दोनों में से एक बात लगेगी ना। आप ये कैसे कह सकते हो? उसमें वो और होने की फिर योग्यता है, इसलिए कहते हैं। नहीं 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 नहीं, फिर वो योग्यता वाली बात पर्याय में नहीं आई। जब वर्तमान पर्याय की आप बात कर रहे हो तो योग्यता कहाँ कह रहे हो? आप तो वर्तमान पर्याय माने प्रकट पन्ने की बात कर रहे हो। वर्तमान पर्याय का अर्थ प्रकट रूप होता है, योग्यता नहीं होता है ना। और योग्यता जो पर्याय में पड़ी है, हालांकि योग्यता पर्याय की भी है, पर्याय में वो योग्यता होती है, लेकिन जब योग्यता की बात चलेगी तो वहां कहा जाएगा मैं ऐसा होने योग्य हूं। कुछ याद आ रहा है? पहले टोडरमल जी ने ऐसा जवाब दिया था एक स्थान, निश्चयाभासी को पकड़ा था जब, निश्चयाभासी के प्रकरण में जवाब आया था कि ऐसा क्यों कहता है मैं वर्तमान में शुद्ध हूं? ऐसा बोल कि मैं शुद्ध होने योग्य हूं। ऐसा क्यों कहता है कि मैं केवल ज्ञानादि सहित हूं? ऐसा कह कि मैं केवल ज्ञानादि सहित होने योग्य हूं, अगर योग्यता की बात है तो। और अगर वर्तमान पर्याय को देख करके कहता है तो वर्तमान पर्याय तो जैसी है वैसा कथन कर, वैसा स्वीकार कर, वैसा मान। तो ऐसा मानना भ्रम है। कैसा मानना? कि निश्चय से तो मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं और व्यवहार से मैं अशुद्ध हूं। ऐसा नहीं होता। निश्चय किसको देख करके कह रहा है वो चीज ध्यान में रखिए, है ना। यहाँ पे निश्चय से मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं कहा तो जा रहा है, लेकिन क्या देख करके कहा जा रहा है? किसके लिए कहा जा रहा है? निश्चय से मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं माने द्रव्य की गुण की पर्याय कौन, किसकी बात चल रही है? और वो किसका विषय है, किसे मुख्य किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा, कहीं पर ज्ञान प्रधान होता है, कथन होता है ज्ञान प्रधान, तो वहां उस हिसाब से कथन किया जाता है। कहीं श्रद्धा की प्रमुखता से कथन होता है तो वहां उस हिसाब से कथन किया जाता है। समय सार जी में आपको निश्चय नय कथन करता हुआ मिलेगा तो वो श्रद्धा की प्रमुखता से कथन करता हुआ मिलेगा, और प्रवचन सार जी में वही निश्चय नय ज्ञान की प्रमुखता से कथन करता हुआ मिलेगा। क्यों? श्रद्धा और ज्ञान की कथन में क्या अंतर है? श्रद्धा ज्ञान के कथन में यह अंतर है कि श्रद्धा में द्रव्य का स्वरूप बिठाया जाता है, उसको आदर दिया जाता है, उसको सिर माथे रखा जाता है,
और ज्ञान प्रधान कथन में तो पूरी वस्तु व्यवस्था, द्रव्य गुण पर्यायात्मक पूरी वस्तु को देखा जाता है। समझ में ही बात, ये अंतर है। तो जब ज्ञान प्रधान कथन चलेगा तो निश्चय नय उस पर्याय को भी शामिल कर लेगा, और जब श्रद्धा की प्रधानता से कथन चलेगा तो निश्चय नय सिर्फ उस द्रव्य के हिस्से का कथन करेगा, है ना। द्रव्य गुण पर्याय में से सिर्फ द्रव्य को पकड़ेगा, गुण और पर्याय को नहीं पकड़ेगा, गुण भेद तक को भी नहीं पकड़ेगा। ऐसा अंतर समझना चाहिए। आया समझ में? अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, अगले पैराग्राफ में क्लियर होगा, है ना। मैंने आप लोगों से कहा था कि ये पढ़ के आइएगा, ये पढ़ा होगा तो विशेष आपको पकड़ में आएगा, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, अब टोडरमल जी ने कह दिया ना यहाँ पे, जिस भाव का सहित पना तिस भाव ही का रहित पना, एक वस्तु विषय कैसे संभव है, एक वस्तु में कैसे संभव है। दो अलग अलग जीव की बात लो तब तो संभव है। भाई मैं सिद्धों की पर्याय को पकड़ करके शुद्ध कहूं तो बात समझ में आती है, और मेरी पर्याय को पकड़ करके सिद्धों की पर्याय वाली बात लागू करूं वो नहीं लगेगा। आया समझ में? जब पर्याय देखनी है तो सिद्धों की पर्याय और मेरी पर्याय में तो अंतर हो। सिद्धों की तो पर्याय पकड़ के कथन करूं, मेरे द्रव्य को पकड़ करके कथन करूं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा द्रव्य देखूंगा और मेरी ही पर्याय देखूंगा तो वो समझ में आएगी कि वस्तु वास्तव में कैसी, और निश्चय ने क्या देख करके कथन किया और व्यवहार ने क्या देख करके कथन किया, और किया तो क्यों किया। खास चीज ये है, ऐसा कथन अगर किया है तो उसके पीछे का अभिप्राय क्या है, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं इसके पीछे, ये हमको उसमें समझ में आएगा, है ना। क्योंकि बहुत से कथन है ऐसे जिनागम में जहां उलझ जाते हैं, लगातार ही ऐसे कथन आ जाते हैं। राग आदि का कर्ता कौन, निश्चय से राग आदि का कर्ता कौन, चलो और सरल कर दिया, है? निश्चय से राग आदि का कर्ता, कि निश्चय से राग आदि का कर्ता आत्मा है। एक कथन ऐसा भी है, समय प्रवचन सार जी की कथा, वहां तो परम शुद्ध निश्चय ने ऐसे दिखाया, राग आदि का कर्ता आत्मा। शायद 189 नंबर की है शायद गाथा, नंबर भूल रहा हूँ मैं, वहां निश्चय से राग आदि का कर्ता आत्मा को दिखाया। समय सार जी में राग आदि का कर्ता पुद्गल। 181 संवर अधिकार में उगोगे उगोगो, उपयोग में उपयोग है, उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में, हाँ उपयोग ना क्रोधादि में, उसको अलग कर दिया है। वो अलग चीज है, वहां पे राग द्वेष आदि बिल्कुल अलग कर दिया। तो कहीं तो ऐसी बात चलती है कि निश्चय नय से राग आदि का कर्ता आत्मा, कहीं ऐसी बात चलती है निश्चय नय से राग आदि का कर्ता पुद्गल, आत्मा है ही नहीं उसका कर्ता। ये क्या चक्कर है, और दोनों जगह निश्चय है। इस दोनों के कथन में अंतर है, दोनों का अभिप्राय अलग है। यहाँ श्रद्धा की मुख्यता से कथन है, यहाँ ज्ञान की मुख्यता से कथन है, ऐसा समझना। समझ में ही बात, कि जहां पे राग आदि का, ये सारी विवक्षाएं देख चुके हैं अपन, ये निश्चय भाषी के प्रकरण में भी आई थी। क्या राग आदि का कर्ता बताया, राग आदि का अकर्ता बताया, ये सारी बात आ चुकी थी, क्योंकि उसने ही उठाए थे तर्क निश्चय भाषी ने, कि फिर राग आदि का अकर्ता कैसे कहा, ऐसा प्रश्न आया तो था कि भैया जहां पे स्वरूप दिखाना हो ना, अपना स्वरूप दिखाना हो, वहां कहा जाएगा कि राग आदि का कर्तृत्व तो तेरे में है ही नहीं, ये तो क्या हवा में हो गया क्या फिर, कि तब जाके उसको कहा जाएगा कि ये पुद्गल के हैं। जब अपने स्वरूप का कथन करना हो, स्वरूप का कथन करना हो माने श्रद्धा की बात करनी हो, श्रद्धा का काम दिखाना हो, तो वहां कहा जाएगा कि ये तो पुद्गल के हैं, तू चिंता मत कर, ये तेरे नहीं है। जहां स्वरूप का कथन करना, और जहां वस्तु व्यवस्था दिखानी हो, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है वो दिखानी हो, तब राग आदि का कर्ता आत्मा को भी कहा जाएगा। अथवा कि कोई और नहीं है मिटाने वाला, तू ही मिटाएगा, क्यों, क्योंकि तू नहीं करे है। ऐसी हिम्मत दिलाने के लिए भी आचार्य देव इस तरह का कथन करते हैं कि तू नहीं करे है, मैंने करे, कि हाँ इसीलिए तू मिटा सकता है, कोई और नहीं आएगा मिटाने। भगवान तेरे राग द्वेष खत्म नहीं करेंगे, तुझे ही करने हैं, तू ही कर सकता है, क्यों, कि इनको पैदा भी तू नहीं। समझ में ही बात। तो ऐसे अलग अलग स्थान पर अलग अलग कथन चलते हैं, उनका अभिप्राय अलग अलग। अपने स्वभाव से च्युत होने पर राग द्वेष का करता है ना आत्मा, अपने स्वभाव में रहेगा जब तक थोड़ी है राग द्वेष का करता। जिस समय राग द्वेष हो रहे हैं उस समय भी राग द्वेष का करता नहीं है। नहीं, जब अपने स्वभाव से च्युत हुआ, हाँ तभी हुआ ना वो राग द्वेष का करता, और अपने स्वभाव में रहता तो राग द्वेष का करता थोड़ी होता।
नहीं, देखिए इसका ऐसा है कि आपको इसमें से क्या पकड़ना है उसके आधार पर वो कहा जाएगा। कर्तृत्व अगर आप समझ लीजिए खुद के बिगाड़ सुधार का कर्ता खुद है, ऐसा वहां पर देख रहे हैं, तो आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही। कैसे? कि जिस समय आत्मा में लीन है, माने आत्मा में लीनता का कर्ता ये है ना। आत्मा में लीनता का कर्ता कौन था? कि ये स्वयं था, खुद ही उस शुद्धता का अनुभव कर रहा था। तो अब इसने वो शुद्धता का अनुभव छोड़ा, तो अब क्या कर रहा है? कि अब ये रागादि को कर रहा है। हाँ, तो अब ये रागादि का कर्ता इसको कहा जाएगा। दूसरी तरफ कि न तो ये शुद्धता के अनुभव का करता है और ना ही रागादि का करता है, ऐसा भी कथन है। क्यों? कि जब इसको दिखाया जाएगा कि आत्मा तो अपरिणामी द्रव्य है, अपरिणामी है ना, परम पारिणामिक भाव तो है लेकिन अपरिणामी है, ये रंच मात्र भी इसमें परिणमन नहीं होता। जब ये कहा जाएगा तब न तो ये रागादि का करता, न उस शुद्ध स्वभाव शुद्ध भाव का करता। ऐसा अभिप्राय जहां बदलता है वो अपने को समझना चाहिए। वस्तु व्यवस्था कैसी है वो यहाँ इस पैराग्राफ में दिखा रहे हैं टोडरमल जी, है ना। अभी बहुत लोग इसमें उलझ रहे होंगे, मुझे पता है, अभी दिमाग में वो चल रही होगी उलझन, है क्या फिर वस्तु व्यवस्था है कैसी, है कि नहीं? क्योंकि प्रश्न तो आखिरकार वो का वही है ना, कि निश्चय से आप कह रहे हो कि ऐसा और व्यवहार से कह रहे हो ऐसा, तो वस्तु है कैसी? कैसी है ये इस पैराग्राफ के अंदर अब दिखाते हैं टोडरमल जी। ठीक है, ये वाला समझ में आया अभी तक का? देखिए, जिस भाव ही का सहित पना तिस भाव ही का रहित पना, एक वस्तु विषय कैसे संभव है? कितना बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। जिस भाव से सहित है आप उस भाव से रहित कैसे कह सकते हो? मेरे अभी रागादि साफ साफ नजर आ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हो कि मेरे रागादि नहीं है? साफ साफ मेरा मति ज्ञान नजर आ रहा है, आप कैसे कह सकते हो मति ज्ञान नहीं है? साफ साफ नजर आ रहा है केवल ज्ञान नहीं है, आप कैसे कह सकते हो कि केवल ज्ञान है मेरा? जिस भाव का सहित पना उसका रहित पना कैसे कहा जाए, और जिस भाव का रहित पना उस भाव का सहित पना कैसे कह दिया जाए? कैसे संभव है? ताते ऐसा मानना भ्रम है। कैसा मानना भ्रम है? कि आत्मा निश्चय से तो शुद्ध है और व्यवहार से अशुद्ध। आत्मा निश्चय से तो केवल ज्ञानादि सहित है और व्यवहार से मति ज्ञानादि सहित है। आत्मा निश्चय से तो रागादि रहित है और व्यवहार से रागादि सहित है। आत्मा निश्चय से तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है और व्यवहार से इन सबसे सहित है। ऐसा मानना भ्रम है। तो कैसे है? अब देखिए, ये पैराग्राफ विशेष ध्यान देने लायक है, इस पर निशान लगा लीजिएगा, चाहे तो इस पे लिख लीजिएगा सही समझ, है ना। ये सही समझ का है, कैसा समझना अपने को, वस्तु व्यवस्था कैसी है, कैसा आचार्य देव का कथन आता है ना, उसमें कैसी सही समझ रखनी है वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में मिलेगी। जैसे राजा रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, ध्यान रखिएगा, अपेक्षाएं दिखा रहे हैं टोडरमल जी। जैसे राजा रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, तैसे सिद्ध संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान है, समान कहे हैं। अपेक्षाओं पे चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिए, जीवत्व पने की अपेक्षा। सिद्धों से जो समानता दिखाई जाती है, अब कोई नींद में भी आपसे पूछे क्यों दिखाते हैं सिद्धों से समानता, तो खट से आ जानी चाहिए जीवत्व पने की अपेक्षा। जीवत्व पने की अपेक्षा समानता है। क्यों? कि जीवत्व तो जैसा मुझ में वैसा ही उनमें, जैसा उनमें वैसा ही मुझ में। आया समझ में? सिद्धों से जो समानता दिखाई जाती है उसकी अपेक्षा क्या? जीवत्व पन। तत्वार्थ सूत्र से सीखिए, तत्वार्थ सूत्र में आया ना जीवों के भेद करें, संसारिणो मुक्ताश्च, इस संसारी भी जीव है मुक्त भी जीव है, तो इनमें क्या देख करके दो भेद किए? किसके दो भेद किए? वो जीवत्व। कहां लिखा रहा हूं जीवत्व? अरे उपयोगो लक्षणम के बाद ही तो है वो सूत्र, पहले लक्षण दिखाया ना, किसका लक्षण दिखाया था? जीव का। तो वहां तो लिखा ही नहीं है जीव का लक्षण, कह रहे शुरू में ही लिखा हुआ है। कहां पे लिखा है? वो जो 5 भाव बताया ना, स्वतत्वम, क्या है वो? औपशमिक शाही को मिश्राश्च भाव जीवस्य मिश्रस्य जीवस्य, वहां जो जीवस्य शब्द आया है उसी वही जीवस्य लगेगा उपयोगो लक्षणम। जीवस्य लक्षणम उपयोगो, जीव का लक्षण उपयोग है, ठीक है। और फिर वो जीव कितने प्रकार का? कि वो जीव 2 तरह का, संसारिणो मुक्ताश्च। तो अगर संसारी और मुक्त इन दोनों में समानता दिख रही है, ये देखो तत्वार्थ सूत्र सिद्धांत ग्रंथ, वहां पे समानता दिखाई गई दोनों में। आया समझ में? दोनों समान है, ये दोनों 2 भेद करे ना, किसके भेद करे? कि जीव के, माने जीवत्व पने के। तो जीवत्व पने की अपेक्षा दोनों समान कहे हैं।
ठीक है, एकेंद्रिय इस से अपेक्षा, लेकर हाँ एकेंद्रिय सभी सभी निगोदिया से सिद्ध समान। हे सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही। किसकी? योगसार जी की कथा है ना, नियमसार जी की, योगसार जी की नहीं, नियमसार जी की है। हाँ हे सिद्ध जैसे जीव त्यों भवलीन संसारी वही, गुण 8 से हैं जो अलंकृत, जन्म मरण जरा नहीं। जन्म मरण जरा, जीवत्व की बात चली ना, जीवत्व की जहां बात चलेगी वहां पे न जन्म है न मरण है, जरा नहीं है। यही तो है जीवत्व, और कैसा जीवत्व होता, और ऐसा जीवत्व मुझ में भी है, ऐसा जीवत्व सिद्धों में भी है। तो ये समानता, जब सिद्धों से हमारी समानता की बात की जाए तो समझ लीजिए जीवत्व की समानता की बात चल रही है, जीवत्व दिखाया जा रहा है। आया समझ में? जो निगोद में सोई मुझ में सोई हाँ। मोक्ष हजार, यही एक ही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, जो निगोद में सो ही मुझ में, क्या चीज है वो जीवत्व है। कि निगोदिया में भी वो जीवत्व पड़ा है, सो ही मुझ में, वही जीवत्व मुझ में पड़ा है, सो ही मोक्ष मजार, और सिद्धों में भी मोक्ष में भी वही जीवत्व है। उस जीवत्व की अपेक्षा हम सब एक हैं। एक है माने एक समान है, हम सब क्या क्या बोलते हैं वो हिंदी चीनी भाई भाई, ये सब भाई भाई हैं, सभी जीव समान हैं, सब समान है, सबको समानता की दृष्टि से देखना जीवत्व की अपेक्षा। तैसे सिद्ध संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहें, किस अपेक्षा, कैसे, किस तरह से? जैसे राजा और रंक है ना, बोलो राजा भी मनुष्य है, रंक भी मनुष्य है ना। उसी राज्य में जो भिखारी है, जो गरीब है, क्या वो मनुष्य नहीं है क्या? है, मानवाधिकार वाले तो आ जाएंगे अभी कि वो भी मानव है, उसके भी अपने अधिकार हैं, आप उसके अधिकार नहीं छीन सकते, उसके भी वैसे ही अधिकार हैं, जिंदा रहने के उसको भी अधिकार हैं, ऐसे ही आपको अधिकार। तो आप दोनों समान हैं कि राजा और रंक समान के, हाँ मनुष्य पने की तरफ से समान है, मनुष्य पने की बात करो तो समान है। जैसे राजा रंग मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, तैसे सिद्ध संसारी जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहे हैं। केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानिए सो है नहीं। भूल ये थी, है ना, भूल यहां थी। देखो 3 बातें आ गई इसमें। समानता, समानता की अपेक्षा क्या? जीवत्व। तीसरी बात क्या? किस अपेक्षा से समानता नहीं है? ये केवल ज्ञान आदि, केवल ज्ञान आदि में वीतरागता आदि भी ले लेना, केवल ज्ञान आदि, या समझ लीजिए ये द्रव्य कर्म का अभाव, नो कर्म का अभाव, भाव कर्म का अभाव, इन बातों की अपेक्षा समानता नहीं। आया समझ में? इनकी अपेक्षा समानता मानिए सो है नहीं। संसारी के, देखो अब क्या कह रहे हैं, संसारी के निश्चय करी मति ज्ञानादिक ही है, निश्चय से कोई केवल ज्ञानादि नहीं है। ये क्या गजब बात आ गई, हम तो यही समझते थे निश्चय से तो हम केवल ज्ञानादि सही थे, निश्चय से तो शुद्ध है। कि क्या देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो? पर्याय की बात चल रही है ना, जीवत्व की बात चले तब तो समान है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवत्व वो द्रव्य को पकड़ा, जीवत्व में द्रव्य और गुणों को पकड़ा गया है, वो वहां समानता देखी। और अब जो बात चल रही है वो पर्याय की बात है, क्योंकि मति ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब कहाँ होते हैं? ये सब पर्याय में तो है भाई। ज्ञान कितने प्रकार का? ज्ञान कितने प्रकार का? 5 प्रकार का ज्ञान, ठीक है ना, 5 प्रकार का ज्ञान। तो ये बताइए, अभी हमारे ज्ञान गुण की पर्याय चल रही है ना, ज्ञान गुण की पर्याय है ना, तो वो 5 क्या है? वो गुण है क्या? वो ज्ञान गुण 5 प्रकार का है क्या? कि वो गुण की अलग अलग पर्याय हैं, वो ज्ञान गुण की अलग अलग 5 तरह की पर्याय हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, उनमें से कोई एक चलती है, ये पता है कि नहीं आपको? केवल ज्ञान है तो मति ज्ञान आदि नहीं चलेंगे, मति ज्ञान चल रहा है तो केवल ज्ञान नहीं चलेगा, और तो और जिस समय वो अवधि ज्ञान का उपयोग चल रहा है उस समय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं चल रहा। भले पड़े हुए हैं साथ में, भले साथ में पड़े हुए हैं, लेकिन जब मति ज्ञान है जिस पर्याय में, वो वर्तमान पर्याय को पकड़ के अपन बात करें, जिस समय उस पर्याय में मति ज्ञान का उपयोग चल रहा है तो बाकी वो ज्ञान का उपयोग नहीं चल रहा, ऐसा समझिएगा। समझ में ही बात है ना, क्योंकि नहीं तो चक्कर में जाएंगे अगर आप उन 5 को पर्याय नहीं मानेंगे तो। मैंने कहा जीव का लक्षण ज्ञान है, कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान है जीव का लक्षण, की शुद्ध ज्ञान है, कि अवधि ज्ञान है, कि मना पर्याय या केवल?
कौन सा ज्ञान है जीव का लक्षण? इनमें से एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लक्षण रूप गुण नहीं है, ये पांचों की पांचों तो पर्याय है, ये उस गुण की पर्याय है। समझ में आ रही है बात? ये पांचों जो हैं ये उस गुण की पर्याय हैं, ये गुण नहीं है। तो पहले क्या देखा था? समानता में क्या देखा था? समानता में वो द्रव्य गुण वाला वो जीवत्व देखा था। और अब असमानता जब देखी जा रही है, या असमानता नहीं देख रहे, पर्याय देख रहे, तो असमानता नजर आ रही है। संसारी के निश्चय से मति ज्ञानादिक हैं। अब वापस पिछले पैराग्राफ की तरफ जाइए। पिछले पैराग्राफ में जो दो पंक्तियां थी जिसमें उलझन हो रही थी, वहां क्या लिखा था? व्यवहार से लिखा ना, व्यवहार से संसारी मति ज्ञानादि सहित है। यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं निश्चय से भैया, संसारी के निश्चय करी मति ज्ञानादिक ही है, ही भी लगा दिया, निश्चय के साथ ही भी लगा दिया कि निश्चय से वो मति ज्ञानादिक ही है संसारी जीव, निश्चय से सिद्धों के केवल ज्ञानादिक ही है ना। समझ में आ रही है बात? निश्चय से, क्योंकि वास्तविकता ये उनकी पर्याय का सत्य है, ये हमारी पर्याय का सत्य है। हमारी पर्याय का सत्य यह है कि हम इस समय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले हैं, क्षयोपशम ज्ञान वाले हैं। सिद्धों की पर्याय का सत्य यह है कि वो केवल ज्ञानादि की पर्याय सहित है, ये उनकी पर्याय का सत्य है। समझ में आया? ऐसा है। तो क्या कह रहे हैं? संसारी के निश्चय करी मति ज्ञानादिक ही है और सिद्ध के केवल ज्ञान है। लो, इतना विशेष है। देखो विशेष बात, संसारी मति ज्ञानादिक कर्म का निमित्त है। एक मिनट, कुछ छूट गया? संसारी के इतना विशेष है, संसारी के मति ज्ञानादिक कर्म का निमित्त हैं, ताते स्वभाव अपेक्षा संसारी के केवल ज्ञान की शक्ति कहिए तो दोष नहीं। ये पूरी वस्तु व्यवस्था क्लियर कर दी टोडरमल जी ने। पहले एक बार पूरी पंक्तियां पढ़ देता हूं मैं, उसके बाद बात करेंगे। क्या कह रहे हैं? संसारी के निश्चय, ये सिद्ध को केवल ज्ञान है, सिद्ध को केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान भी तो एक समय की पर्याय है, वो भी तो गई, सिर्फ ज्ञान ज्ञान रहना चाहिए ना। सिद्ध को केवल ज्ञान है ऐसा लिखा ना, तो वो भी केवल ज्ञान भी तो पर्याय है, वो तो पर्याय तो चली जाती है ना। तो पर्याय चली जाती है, जो पर्याय लगातार वापस वैसी की वैसी तो पर्याय आ रही है। तो ज्ञान 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 गई, ज्ञान ज्ञान ही रहा मात्र। भाई ज्ञान जो है, ज्ञान की अभिव्यक्ति 5 प्रकार से होती है ना। ज्ञान अपने में है, ज्ञान सिद्धों में भी है। तो ज्ञान व्यक्त होगा ना, किसी ना किसी रूप में तो व्यक्त होगा। ज्ञान किसी न किसी रूप में तो व्यक्त होगा। हमारा ज्ञान व्यक्त है मति ज्ञान के रूप में, हमारा ज्ञान व्यक्त है श्रुत ज्ञान के रूप में, उनका ज्ञान व्यक्त है केवल ज्ञान के रूप में। और वो जो चली जाती है वो तो सारी पर्याय जाती है, हमारी पर्याय भी चली जाती है। हमारी मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय भी तो लगातार जारी है, जैसे उनकी जारी है वैसे हमारी जारी है ना। होता क्या है कि मति ज्ञान की पर्याय गई, अब वापस कौन सी आएगी? वापस मति ज्ञान की पर्याय आएगी। तो क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, ज्ञान केवल ज्ञान की पर्याय गई तो अब अगली पर्याय की आएगी? ज्ञान ज्ञान ही आएगा उनके, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की पर्याय, पर्याय की बात कर रहे हैं अपन। ये 5 पर्याय के नाम है। ज्ञान व्यक्त, भाई कोई सा भी गुण हो, कोई भी द्रव्य हो, ये व्यक्त किस में होता है? पकड़ में किससे आता है? नजर क्या आता है? पर्याय नजर आती है। आप उसको पर्याय बोलो, अभिव्यक्ति बोलो, व्यक्तपना बोलो, कुछ भी, जो जो आपको नाम देना है वो दो। लेकिन वो व्यक्त तो होगी ना किसी न किसी रूप में। अच्छा भाई उसकी अभिव्यक्ति, उसका नाम है केवल ज्ञान। आया समझ में? उनका वो जो ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान गुण जो है, उस ज्ञान गुण की वर्तमान में केवल ज्ञान रूप अभिव्यक्ति हो रही है। वो चली गई, अगली पर्याय आई, अगली अभिव्यक्ति भी केवल ज्ञान रूप, उसकी अगली वो भी केवल ज्ञान। ऐसा निरंतर अनंत 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 काल तक होता रहेगा। हमारी कैसी चल रही है कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की, अगली पर्याय कौन सी आएगी कि वो भी मति शुद्ध की, जो भी है ना, मति रूप या श्रुत रूप या जो भी ऐसी आएगी। तो उसमें कोई समस्या नहीं है ना। ज्ञान तो स्वभाव है, जो आप कह रहे हो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, वो तो स्वभाव है, वो तो हमारा भी है, वो बात नहीं चल रही है। यहाँ पे जो अंतर देखा जा रहा है वो अभिव्यक्ति का अंतर है। हमारी अभिव्यक्ति मति शुद्ध ज्ञान रूप है, उनकी अभिव्यक्ति केवल ज्ञान रूप है। इतना तो अंतर पड़ा हुआ है। और ये अंतर निश्चय से है या नहीं कि व्यवहार से है?
कि निश्चय से, 100% निश्चय से, कि निश्चय ने जब पर्याय को देखेगा तो वो क्या बताएगा, जो पर्याय में नजर आएगा वही तो बताएगा ना। निश्चय ने आया यहाँ पर, इसने देखा संसारी जीव की पर्याय कैसी, संसारी जीव की पर्याय वास्तव में इसकी पर्याय मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की है, तो निश्चय नहीं कह देगा कि इसके अभी मति शुद्ध ज्ञान पड़ा हुआ है। निश्चय नहीं गया सिद्धों के यहाँ पे, उसने देखा इनकी पर्याय कैसी, इनकी पर्याय 100% केवल ज्ञान की ही है। ये यथावत बात है। निश्चय नहीं यथार्थ कथन करता है, हमारी पर्याय यथार्थ में क्या केवल ज्ञान की है क्या? नहीं है, तो कैसे कह देगा निश्चय नहीं केवल ज्ञान? समझ में आ रही है बात, है ना? देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन, बहुत अच्छा समझ में आएगा इससे। संसारी के निश्चय करी मति ज्ञानादिक ही है, कहां पर, कहां पर? पर्याय में, ठीक है ना, पर्याय में। सिद्धों के केवल ज्ञान है, मेरी तरफ से तो इसमें ही भी लगा लो भले, केवल ज्ञान ही है, उनके मति शुद्ध ज्ञान नहीं, हमारे लगाना मत, मैं तो बता रहा हूं मेरी तरफ से, टोडर मल जी ने नहीं लिखा है ही, जैसे अपने तो मति ज्ञान आदि ही है और उनके केवल ज्ञान है। इतना विशेष है कि संसारी के जो मति ज्ञान आदि हैं, हमारे जो मति शुद्ध ज्ञान आदि हैं, वो किसकी वजह से हुए हैं? कर्म के निमित्त से। क्या मतलब? कि अगर कर्म का निमित्त नहीं हो तो कुछ अलग व्यवस्था बन सकती है, यही अर्थ निकला ना। हमारे मति शुद्ध ज्ञान में कर्म का निमित्त लगा हुआ है, कर्मों का वैसा क्षयोपशम है अथवा वैसा उदय है, जो भी आप समझना चाहो, है ना। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो क्षयोपशम से ही होता है, और जितना नहीं जानना है वो तो सारा का सारा उदय से होता है। ये अपन ने व्यवस्था देख ली पहले, दूसरे तीसरे अधिकार में, कौन सा अधिकार में था? और शायद केवल चौथे ज्ञान, में। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तो वहां तो कर्मों का अभाव हो गया, वहां कर्मों का निमित्त नहीं रहा, अच्छा, ठीक है ना। हाँ, अरे मेरा पानी गर्म है, क्यों है? कि आग पर चढ़ा हुआ है, गैस पे रखा था मैंने चूल्हे पर और वो आग जला रखी थी, तो मेरा पानी तो गर्म, मेरी जो तपेली है पानी की वो गर्म है, और आपकी तपेली में जो पानी है वो ठंडा है। क्यों? कि आपकी हमने कोई भी उसमें कोई चीज रखी ही नहीं, गैस वेस पर रखा ही नहीं आपने। तो इसका मतलब ये निकला कि अगर मेरे वो गैस पर से उसको हटा दिया जाए, गैस आदि का निमित्त नहीं रहे, तो कुछ मेरे भी अंतर पड़ सकता है। माने मेरे पानी की जो गर्माहट है, मेरे गर्म पानी, वो जो गर्म हो रहा है पानी, उसकी गर्माहट किसी के निमित्त से, वो निमित्त साथ में लगा हुआ है, इसलिए पानी गर्म हुआ है ना। अगर वो निमित्त हट जाए तो वो पानी की गर्माहट दूर हो सकती है, हो ही जाती है। अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं, संसारी के मति ज्ञानादिक कर्म के निमित्तते है, ताते स्वभाव अपेक्षा, स्वभाव अपेक्षा, वो पानी का स्वभाव क्या था? पानी का स्वभाव है गर्म होना, कि नहीं वो तो निमित्त मिला इसलिए गर्म हो गया। अगर ये निमित्त हट जाए तो स्वभाव कुछ और दिख सकता है। तो स्वभाव अपेक्षा संसारी के केवल ज्ञान की शक्ति, केवल ज्ञान की शक्ति, ना कि अभिव्यक्ति। पर्याय अभिव्यक्ति है, समझ में ही बात, पर्याय अभिव्यक्ति है, शक्ति पर्याय नहीं है। केवल ज्ञान की शक्ति कहिए तो दोष नहीं, उसमें कोई दोष नहीं अगर आप शक्ति की बात करो। निश्चय न से वर्तमान में ही है संसारी जीव के केवल ज्ञान पड़ा हुआ है कि झूठ? निश्चय न से वर्तमान में ही संसारी जीव के केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति पड़ी है, बिल्कुल सच। समझ में आ गया अंतर है? व्यवहार अब उभयाभाषी ने क्या किया और यहाँ टोडरमल जी ने कैसे उसको समझाया, ये अपने को समझना चाहिए। देखिए समय तो ज्यादा हो गया है, पैराग्राफ भी बड़ा है, जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता मैं, लाइनें पढ़ देता हूं, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। लेकिन क्या कह रहे हैं, इतना विशेष है संसारी के मति ज्ञानादिक कर्म का निमित्त, कर्म के निमित्त हैं, ताते स्वभाव अपेक्षा, स्वभाव देखा जाए तो संसारी के केवल ज्ञान की शक्ति कहिए तो दोष नहीं। आप अगर केवल ज्ञान की शक्ति बताओ उसके तो कोई समस्या नहीं। जैसे जैसे रंक मनुष्य के राजा होने की शक्ति पाई है, बोलो उस रंक में वो शक्ति है या नहीं राजा बनने की? चाय वाले में प्रधानमंत्री बनने की शक्ति है या नहीं? दिख गई ना? बन भी गए, समझ में बन भी गए, है ना। तो राजा होने की शक्ति है, सब में ही है भाई। गणतंत्र में तो यही है, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के तो यही व्यवस्था है, कोई भी आदमी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है ना। ये व्यवस्था राजा होने की शक्ति पाई है, तैसे यह शक्ति जाननी। लेकिन वर्तमान में अरे मैं भी राजा हूं,
तो क्या होगा? वो राजा कहेगा पकड़ के अंदर करो इसको, ये मेरा प्रतिपक्षी है, ये खुद को राजा बताता है, इसको अंदर कर दो। राजा होने की शक्ति पाई है, तैसे यह शक्ति जाननी। कौन सी शक्ति? वो केवल ज्ञान की। राजा होने की शक्ति हम में भी है ना? भगवान बनने की शक्ति है तुझ में, ऐसा भजन है ना कुछ। भक्त बहुरी नहीं भगवान बने। द्रव्य कर्म नो कर्म उद्गल करी निपजे हैं, ताते निश्चय करी संसारी के भी इनका भिन्नपना है। ये गजब की बात है, संसारी के भी इनका भिन्नपना है। क्यों? ये नो कर्म, ये सब पुद्गल के द्वारा पैदा हुए, परंतु सिद्धवत इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी न माने तो भ्रम ही है। कारण कार्य का संबंध भी नहीं माने सिद्धों के समान अभी वर्तमान में ही, तब तो भ्रम है भैया। बहुरी भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय करी आत्मा ही का है। कर्म के निमित्तते हो है, ताते व्यवहार करी कर्म का कहिए है। बहुरी सिद्धवत संसारी के भी रागादिक न मानना, कर्म ही का मानना, ये भ्रम है। आया समझ में? हो गया ना ये पैराग्राफ? ये पैराग्राफ की रीडिंग करी अभी अपन ने, इस पर चर्चा अपन कल और करेंगे। बहुत बढ़िया और गंभीर पैराग्राफ है, समझने लायक है। ये पैराग्राफ आपने समझा तो समझ लीजिए आपको ये सारी की सारी अपेक्षाएं समझ में आ जाएंगी, कहीं पे भी नहीं उलझेंगे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये हाँ। केवल ज्ञान होने पे सब उसमें केवल ज्ञान में समा जाते हैं ना? नहीं समाते हैं, वो तो अलग ही फिर पर्याय प्रकट होती है। कैसे वो- समाएंगे कैसे? फिर ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान क्या होगा इनका? चले जाएंगे का? ये बताओ, जैसे मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व अभी एक पर्याय में मिथ्यात्व, उसकी जस्ट अगली पर्याय में सम्यक्त्व है, तो हाँ। क्या वो मिथ्यात्व सम्यक्त्व में समा गया? नहीं, सम्यक्त रूप हुआ ना, फिर वो मिथ्या तो बदल के। अरे मिथ्यात्व बदल के सम्यक्त्व रूप नहीं होता कभी भी। मिथ्यात्व अच्छा। की पर्याय बिल्कुल अलग, सम्यक्त्व अलग। की पर्याय बिल्कुल अलग। यूं समझ लीजिए, ऐसा उदाहरण समझिए, जैसे अभी मान लीजिए 4 है ना, 4:01 समय पर मिथ्यात्व की पर्याय थी, और 4:02 समय पर दूसरे समय पर सम्यक्त्व की पर्याय आई, तो सम्यक्त्व की पर्याय में गर्भित हो गया क्या मिथ्यात्व? बिल्कुल नहीं। वो मिथ्यात्व की पर्याय एक समय तक ही थी, दूसरे समय से सम्यक्त्व की पर्याय थी। ठीक है, सही यहां समझना। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये सारे जो भी चल रही हो, जिसके जैसा भी ज्ञान हो, है ना, अपने तो मति श्रुत है तो अपन उसी की बात करें। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, वो 4:01 समय तक मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान था, और 4:02 समय पर केवल ज्ञान हो गया, तो ये क्या उसमें समा गया क्या? ये कहां से समाएंगे? ये तो गई ना पर्याय, समाने के लिए खुद होना चाहिए ना। समझ में ही बात? मति शुद्ध ज्ञान है ही नहीं तो समाएंगे कहां से? वो तो पिछली पर्याय में थे, पिछली पर्याय तो गई, छुट्टी उसकी। तो ये नई पर्याय आई है, बिल्कुल नया है ये इस पर्याय का सत्य है, ऐसा समझना। इसकी चर्चा अपन कल और करेंगे विस्तार से, है ना? मैं केवल ज्ञान स्वरूपी शक्ति अपेक्षा हूँ, यहाँ ये तो अपन कहते हैं, तो यहाँ पंडित जी क्या समझाना चाह रहे हैं? केवल ज्ञान क्या? मैं केवल ज्ञान, मैं शक्ति अपेक्षा केवल ज्ञान स्वरूपी हूँ, हाँ, तो यहाँ पे पंडित जी क्या समझाना चाह रहे हैं? यही तो समझाना चाह रहे हैं कि भैया शक्ति अपेक्षा स्वीकार करो, शक्ति को शक्ति अपेक्षा स्वीकार करो, व्यक्ति पर मत लगाओ, पर्याय पर घटित मत करो। जो वो द्रव्य स्वभाव है, जो वो शक्ति है प्रकट करने की शक्ति है, ऐसा मानिए। वो अभी अभिव्यक्त हो गई है, ऐसा थोड़े ना। मुझ में 10 किलो उठाने की शक्ति है, ठीक है, अभी उठा रखा है क्या मैंने? मैं तो अभी भी मानूं कि मैंने अभी भी 10 किलो वजन उठा रखा है। कि पागल हो गया ये, इसके माथे पर कोई वजन नहीं है और कहता है कि मैंने 10 किलो वजन उठा रखा। उठाने की शक्ति है ऐसा कहे ना, कोई दिक्कत नहीं। यही समझाना चाह रहे हैं टोडरमल जी, क्योंकि ये जीव गड़बड़ कहाँ करता है? ये शक्ति को तो लगाता है अभिव्यक्ति में, माने वो द्रव्य और गुण को लगाता है पर्याय में, पर्याय को लगाता है द्रव्य गुण में, ऐसी गड़बड़ करता है। ये व्यवहाराभासी इसी तरह से बनता है ना। इस पैराग्राफ को और अच्छे से देखेंगे अपन, है कि मति ज्ञान केवल को ज्ञान को बुलाता है, गुरुदेव के प्रवचन में आता है ना। हाँ, वो कहते हैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुला, वास्तव में मति ज्ञान नहीं बुलाता, वो शुद्ध ज्ञान बुलाता है। शुद्ध ज्ञान उस केवल ज्ञान को बुलाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो केवल ज्ञान की तैयारी है या केवल ज्ञान की जो विधि है, वो जो मार्ग है, वो कहां से मिला? वो इस शुद्ध ज्ञान से मिला। वो रास्ता इस शुद्ध ज्ञान में खुला, तो कहते हैं ये शुद्ध ज्ञान उसको बुलाता है। भाई आत्मलीनता कौन से ज्ञान में होती है? मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, मन पर्याय ज्ञान में, किस में होती है?
हैं? आत्मलीनता का काम कौन सा ज्ञान करता है? केवल ज्ञान। ज्ञान। मति ज्ञान। अरे श्रुत ज्ञान आया समझ में? आत्मलीनता का काम श्रुत ज्ञान में होता है। हालांकि वो सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं, लेकिन आखिरी जो रहता है ना, जो जो वहां तक पहुंचाता है, वो सारा का सारा खेल श्रुत ज्ञान। इसलिए कहते हैं कि श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। कि केवल ज्ञान के पहले आखिरी कौन सा ज्ञान चल रहा था? कि श्रुत ज्ञान चल रहा था। तो कौन बुला के लाया? कि श्रुत ज्ञान बुला के लाया। इतनी सीधी सी बात है। चलिए समाप्त करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे ना? हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी पर व्याख्यान करोगे ना? देखेंगे उस समय क्या व्यवस्था बनती है। अभी ये तो पूरा हो अभी तो काफी समय है, 7वां 8वां 9वां अधिकार है ना, देखेंगे। चलिए जय निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी।